तो 9 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो सबसे पहले हम एक इमेज बनाएंगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। तो बी क्या है, समकोण, ठीक है। जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। तो ये ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। बिल्कुल, ये जो है बी क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है। तो ये ए और ये सी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से दिया हुआ क्या है, tan ए बराबर दिया हुआ है, tan ए बराबर दिया हुआ है 1/√3, यही ना है 1/√3। और हम लोग क्या जानते हैं, tan थीटा बराबर होता है P बटा में B होता है, P बटा में B होता है, ठीक है। क्या होता है, P बटा में B। अब A से बात करें तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, P यानी 1 होगा, ठीक है। अब B क्या होगा, ये होगा √3 और ये H होगा जो कि हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर हम AC ज्ञात करें, ठीक है, AC बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अंडर रूट, यहाँ से देखिए लंब BC का स्क्वायर अब प्लस आधार AB का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा AB का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम देखें BC कितना है, 1 का स्क्वायर अब प्लस AB कितना है, √3 का स्क्वायर, यही ना है। चलिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर 3, ये दोनों ही जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2। अब ये रूट में 2 है तो बाहर आएगा तो ये को बचेगा, बिल्कुल यही बचेगा, ठीक है। तो अब हमें AC भी ज्ञात हो गया है, क्या है, 2 है। AC कितना है, 2 है, यानी H भी हमें ज्ञात हो गया। H भी कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब यहाँ साइन ए दिया हुआ है, ठीक है, साइन ए है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला P बटा में साइन थीटा बराबर P बटा में H, ठीक है, इंटू कॉस, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है B बटा H, यही ना होता है। अब प्लस कॉस ए है यानी कॉस थीटा है, क्या होगा, कॉस थीटा B बटा में H और इंटू साइन थीटा क्या होता है, P बटा में H। अब यहाँ से हम बात करें साइन ए का हम बात करें तो एंगल हमें ए लेना होगा, ठीक है। इससे P क्या होगा, 1 होगा, अब B क्या होगा, √3 होगा, ठीक है, और H तो ये है, ठीक है। तो साइन ए P बटा H, P क्या है, तो P जो है 1 है, ठीक है, क्या है 1। अब बटा में H कितना है, 2 है, तो बटा में 2 इंटू, अब यहाँ हम बात करें कॉस सी तो एंगल सी लेना है, ठीक है, कॉस सी का बात हो रहा है तो एंगल सी लेना है। इससे P ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, B। तो B क्या हो जाएगा, 1, B क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बटा में H क्या है, 2, ठीक है। अब प्लस, अब यहाँ से हम B का बात करें तो कॉस A है, एंगल क्या लेना है, A लेना है, तो ये P है, ये B है, ठीक है। तो B क्या हो जाएगा, √3 और H क्या है, 2 इंटू, अब P का हम बात करें तो एंगल क्या है, साइन सी है, साइन सी तो ये से लेंगे तो ये क्या होगा, P होगा। तो √3 क्या है, P है, और B क्या है, सॉरी H क्या है, H जो है 2 है, यही है ना। चलिए आगे इसका कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो 1 में 1 से गुना 1, 2 में 2 से गुना 4, प्लस या √3 में √3 से गुना करेंगे 3 और 2 में 2 से गुना करेंगे 4, बिल्कुल यही होगा। एलसीएम ले लेते हैं 4, ठीक है। √3 में √3 से गुना करेंगे 3 ही होगा, ठीक है, √3 में √3 से गुना करेंगे 3 ही होगा। एलसीएम लेंगे 4 और ऊपर में 1 + 3 है तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से लिखते हैं तो 1 + 3 क्या हो जाएगा, 1 का +3 4 हो जाएगा। अब बटा में क्या है, 4 है, तो ये से ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1। तो पहला क्वेश्चन का जो है आंसर इस प्रकार से आ गया, क्या आ गया, 1। अगर इसका दूसरा बात करें, ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉस ए इंटू कॉस सी, यही है ना, देखिए कॉस ए इंटू कॉस सी
माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। चलिए, तो कॉस थीटा बराबर आप लोग जानते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा में एच होता है, ठीक है, बी बटा में एच हो जाएगा, माइनस साइन का क्या होता है पी बटा में एच, क्या हो जाएगा पी बटा में एच। अब यहाँ हम बात करें कॉस ए, ठीक है, क्या है कॉस ए, तो कॉस ए से लेंगे तो एंगल ए है, ठीक है, तो इसके सामने वाला ये क्या है पी, तो ये क्या हो जाएगा बी, ठीक है, तो बी क्या है √3, एच क्या है 2, ठीक है, इनटू अब यहाँ कॉस सी से लेंगे तो एंगल सी है, तो इस ये वाला सामने वाला पी है, तो बी क्या होगा 1, तो 1 अब बटा में एच कितना है 2, तो 2 यही ना डालेंगे, बिल्कुल यही डालेंगे, माइनस अब यहाँ से साइन ए तो एंगल ए लेंगे तो ये पी है और ये बी है, ठीक है, तो पी क्या हो गया 1, तो 1 अब बटा में एच क्या है 2 इनटू अब यहाँ से हम देखें तो साइन क्या है साइन सी है, 80 से लेंगे तो ये पी हो जाएगा, यानी √3 जो होगा पी होगा, तो √3 अब बटा में आज कितना है 2 है, ठीक है, इसको कैलकुलेशन अगर हम आगे करते हैं तो क्या हो जाएगा √3 में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा √3 अब बटा में 2 2 4 हो जाएगा, माइनस √3 में 1 से गुना करेंगे √3 अब बटा में 2 में 2 से गुना करेंगे 4, ये देखिए एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0, तो इस प्रकार से ये भी